दोहावली प्रातः स्मरणीय भक्तकुल चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रमुख कृतियों में से एक है और भक्त समाज में इसका बहुत आदर है। गोस्वामी जी ने अपनी अनुभूतियों को बड़े ही भावपूर्ण ढंग से दोहों में व्यक्त किया है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार, प्रेम, नीति आदि विविध विषयों पर इतने सरस दोहे गोस्वामी जी की कृतियों के अतिरिक्त शायद ही कहीं हमें मिले। भक्त की प्रासादिक वाणी का आनंद और मिल कहाँ सकता है। भगवान की असीम अनुकंपा से ही उनके भक्तों की अमृत वाणी के रसास्वादन का सौभाग्य प्राप्त होता है। दोहावली के टीकाकार कहते भी हैं कि दोहावली की टीका लिखते समय मेरा कुछ समय श्री राम चर्चा में बीता, इसका मुझे अपार आनंद एवं परम संतोष है। वस्तुतः जितना समय भगवान और उनके भक्तों की चर्चा में बीते उतना ही समय सफल और सार्थक समझा जाना चाहिए। संसार चर्चा में तो समय निरर्थक ही माना जाना चाहिए। तो दोहावली तुलसीदास जी के 126 साल के व्यापक जीवन की अनुभूतियाँ हैं। इसमें कई साल इतने कष्टकारी अनुभवों से उनका गुजरा है, उतना शायद ही किसी का गुजरा होगा। एक बार महामारी आई तो भगवान शिव से प्रार्थना कर दी कि महाराज रुद्र को संहार करते तो सुना है, अपनी पूरी का भी संहार करेंगे क्या? अब हमारे जैसे लोग काशी से अन्यत्र कहाँ जाएं? इतनी पीड़ादायक जीवन 126 वर्षों में जिया और कोई अपना नहीं, सारे ईर्ष्या द्वेष करने वाले। उनके साथ जीना तो वो भी एक अलग अनुभव है उनका, और वही बड़ा सघन अनुभव है। लेकिन सच ये है कि जिसको जीवन में कष्ट न मिले हो उनको अनुभव भी नहीं मिलता है, क्योंकि सुख अनुभव नहीं कराता, सुख आदमी को सुला देता है, कष्ट व्यक्ति को जगा देता है। तो तुलसीदास जी की वाणी बड़ी जागृत आत्मा की वाणी है। दोहावली तुलसीदास जी की बड़ी महत्वपूर्ण रचना है। दोहावली इसलिए कहते हैं कि इसमें दोहा ही दोहा है। जैसे दोहा होता है, सौरठा होता है, छप्पे होता है, चौपाई होती है, छंद होता है, कवित्व होते हैं, लेकिन दोहावली में केवल दोहा का ही प्रयोग किया गया है, कोई छंद नहीं है, इसलिए इसका नाम दोहावली है। कहीं कहीं सौरठा है, दोहा का ही रूप होता है सौरठा। दोहा को उलट दे तो सौरठा हो जाता है। तुलसीदास जी सकल सुमंगल यानी अपने आध्यात्मिक जीवन और लौकिक जीवन दोनों जीवन में अनेक अनुभवों से गुजरे, सांसारिक अनुभव और साधनात्मक अनुभव दोनों से गुजरे। तुलसीदास जी प्रशिक्षित ज्योतिषविद भी थे, ज्ञानी थे, ज्योतिष के प्रकांड विद्वान भी थे। कोई अंकशास्त्र जानता है, कोई हस्तरेखा विज्ञान जानता है, कोई जन्म कुंडली ज्ञान जानता है। गोस्वामी जी हिंदुस्तान की जितनी विधाएं वो जानने के साथ साथ वे सामुद्रिक शास्त्र भी जानते हैं। आज के ज़माने में कोई अंग्रेजी में बात करता है तो बहुत विद्वान माना जाता है, विज्ञान की बात कर दे तो बुद्धिमान माना जाता है। उस जमाने में अरब भी ज्ञान का केंद्र माना जाता था। तुलसीदास जी का समय अकबर के शासन काल का समय था। तो तुलसीदास अरबी ज्योतिष में ताजिक ज्योतिषी के भी महापंडित थे, शकुन शास्त्र भी जानते थे। वैसे ज्योतिषी को बहुत महत्व नहीं देते थे, लेकिन उसको पढ़े थे, इसलिए ज्योतिष उनके रूपकों में, दोहों में, छंद में, अलंकार में ज्योतिष की चर्चा भी आई है। तुलसीदास जी का बहुत व्यापक अनुभव 126 साल के जीवन काल में संतों का मिलन भी है, दुष्टों का भी मिलन है। दुष्टों ने बहुत सताया भी है उन्हें, बहुत दुराग्रही भी उनसे मिले। गंगा जी, हनुमान जी, शिव जी की कृपा भी मिली है उनको। तो विविध प्रकार के अनुभवों का सार दोहावली है। जीवन कैसे जीना चाहिए, जीवन में क्या नियम विधान है, जीवन में किस तरह के संकट आते हैं और संकट में कैसे रहना चाहिए, अच्छा आदमी कौन, बुरा आदमी कौन, साधना क्या है और सामान्य व्यक्ति क्या क्या साधन करे, इन सब बातों की दोहावली में बहुत व्यापक चर्चा है। इन सब बातों को उन्होंने दोहावली में लिख डाला। जीवन में आदमी पहचान नहीं पाता, जीवन को समझ नहीं पाता। दोहावली के बारे में एक वाक्य में कहें तो तुलसीदास जी की कही जीवन विद्या है, आर्ट ऑफ लिविंग है, ये जीवन शास्त्र है। दोहावली न तो सिर्फ भक्ति शास्त्र है, न तो सिर्फ कर्म शास्त्र है, न तो सिर्फ धर्म शास्त्र है, ये दोहावली जीवन शास्त्र है। जीवन का ज्ञान, दृश्य क्या है, अदृश्य क्या है, उसका ज्ञान मिलता है दोहावली में। जीवन में सभी आ जाते हैं, धर्म, कर्म, भक्ति सभी आ जाते हैं।